अब देखिए, बात यह है कि दो बातें मैं समझता हूं कि बहुत मुस्बत हुई हैं। एक तो ये है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर कर्नल लियाकत होता था और हमारे साबिक वजीर आजम ने बाकायदा स्टेट मीडिया के ऊपर बैठ के इस बात का इतराफ़ कर रखा है कि जब भी कोई आईनी तरमीम होती थी या कोई कानून पास करना होता था तो कर्नल लियाकत साहब की खिदमात हासिल की जाया करती थी। वैसे बाय द वे आजकल वो अमेरिका में होते हैं और जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो इकट्ठा करके देते थे लोग। अब मैं क्या कहूं, अब जब बानी पीटीआई ने मुंह से कह रखा है तो मैं तो इसके बारे में दूसरी बात नहीं। और दूसरी, मुझे मौलाना के साथ बहुत ज्यादा ना खुशी हो रही है मौलाना के हवाले से। जितने दिन मौलाना जो हैं वो इस तरमीम के ऊपर बैठे रहेंगे और जितने दिन वो संभाल के रखेंगे, उतने दिन मेरा भाई जो है, नहीं मेरा भाई तो नहीं करता, लेकिन मेरे भाई के नुक्ता नजर के हामी लोग जो हैं वो मौलाना के बारे में वो गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे जो वो नॉर्मली करते हैं। तो मुझे एक तो वो गुनाह से बच जाएंगे और दूसरा मौलाना को गालम गलोच कम होगी। मुझे इन दोनों बातों के ऊपर बहुत खुशी है। अच्छा, मतलब आप ही चाह रहे हैं कि मुल्क में अमनो अमान कायम ना हो, मतलब एक दूसरे से धींगा मुश्ती होती रहे, गालम गलोच चलती रहे। मैं नहीं चाह रहा, ये आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही, मैं तो नहीं चाह रहा। मैं तो इस बात पे खुश हूं कि आप पीटीआई को अपनी एनर्जीज जो हैं वो मौलाना की तारीफ के अंदर, आज आपने देखा कि कैसे नूर बरस रहा था। वही जो उनके ऊपर पहली फील्डिया के इल्जामात लगाया करती है खातून जो है, खातून की आईडी के जवाब दें तो फिर बदतमीजी हो जाती है, वही खातून उनके मुंह के ऊपर बरसने वाला नूर जो था उसके सदके बारी जा रही थी। तो मुझे तो इस अमर की खुशी हुई है कि अमन हुआ है, शांति हुई है। दो फरीक हैं जो आपस में भिड़े हुए थे, बल्कि एक ही फरीक दूसरे के साथ भिड़ा हुआ था, वो फरीक की भी चले कुछ दिन के लिए ही सही, अमन से सुकून से बैठेगा। देखिए, बात यह है कि हुकूमत ने एक कानून साजी करने की कोशिश की। अब मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। हुकूमत ने एक कानून साजी करने की कोशिश की, उसने कुछ कैलकुलेशंस की, उसकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई और इन गलत कैलकुलेशन के बायस हुकूमत के ऊपर एक रद्द अमल आ रहा है। और इस तरह के रद्द अमल जो हैं वो नॉर्मली हुकूमतों के घर जाने के ऊपर भी मुंतज हुआ करते हैं। अच्छा, इसलिए हुकूमत को और उसके वुज़रा को सामने आना चाहिए और इस पूरी सूरत हाल को हैंडल करना चाहिए। अगर उनके पास अददी अक्सरियत नहीं थी तो उन्हें ऐसा वेंचर नहीं करना चाहिए था। मैं वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं कर सकता जो मेरे भाई इसार राना ने इस्तेमाल किया है। वैसे दिल मेरा यही कर रहा था कि मैं वो वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि अगर उनके पास कर लें, स्पीकर भी एक्सपेंड नहीं करता उसे, कर लें कोई बात नहीं, मैं नहीं कर रहा ना, मेरे भाई ने कर दिया तो फर्ज किफाया हो गया ना जी, अदा हो गया। ठीक है, तो लेकिन अगर हुकूमत के पास अददी अक्सरियत या अददी कैपेसिटी नहीं थी तो उसे इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। और अगर वो ये काम जो है ये करने में नाकाम रहे हैं तो अब उसका खौफनाक रद्द अमल आएगा, ब्रंट आएगा, वो उन्हें फेस करना है। और मुझे तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है शायद वो यूएनओ ना जा पाए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, क्योंकि ये जो प्रेशर आ रहा है, ये जो ब्रंट आना है, ये उन्होंने फेस करना है भाई। तो इसलिए मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं और उन्हें अब इसको फेस करने के लिए, लेकिन इसमें जो सबसे शाहकार स्टेटमेंट आई ना वो ये थी कि बानी पीटीआई ने आज अडयाला में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये कानून साजी जो है ये मुझे तलवाने के लिए, ये मुझे सजा दिलवाने के लिए थी। तो हर कोई इसमें से अपना हिस्सा ढूंढ रहा था। भाई देखो, हम सारी उम्र बजट कवर किया, बजट की कॉपी सबसे पहले कौन सा जर्नलिस्ट लाता है? ये हर साल एक ट्रॉफी होती है जो किसी जर्नलिस्ट ने उठानी होती है। ठीक है, ये वो वाहिद दस्तावेज थी जिसकी हवा को नहीं पहुंच पाए जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्टों ने ये गुस्सा जो है वो टीवी स्क्रीनों पे और बीपर्स में निकाला। अच्छा, मुझे लगता है कि एक ये वाली भी थी जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया, और एक वो पेका एक्ट भी था जिस तक जर्नलिस्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं जा रहा था। 2017 की बात कर रही हूं जी, मैं हाँ, ये 2017-18 की 16-17 के अंदर पास हुआ था। नहीं, मैं उस वक्त नहीं, जो जर्नलिस्ट के हवाले से जो बिल नहीं आता 2021-22 के दरमियान, ठीक है, जिस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक्ट में जो तरमीम आई, जी, जो मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब करना चाह रहे थे, उस वक्त उस चीज को भी हवा नहीं लग रही थी और कहा जा रहा था कि हर सूरत इसको पास करवाना है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जर्नलिस्ट जो है वो अगर नहीं पहुंच पा रहा तो ये उसकी नाअहली है,
उस रिपोर्टर को बजाय वो अपनी नाअहली की जिम्मेदारी ले, वो शोर मचा दे बीपर के अंदर के देखें जनाब हुकूमत इसको शेयर नहीं कर रही। उन इत्तेहादियों की मजलूमियत का रोना कौन रोएगा कि जिन्हें अभी तक मालूम नहीं कि इस मुसव्वदे में लिखा क्या। तो मुसव्वदा फाइनल ही नहीं हुआ ना, यही तो बात है। मतलब पिछले 45 जब एक चीज फाइनल नहीं हुई तो उसको टेबल करने के लिए इतना चाऊ चाऊ किया जा रहा है। तो टेबल हुई तो नहीं ना, टेबल हुई तो नहीं ना। तो भाई 48 घंटे से, अब सुन लीजिए, 48 घंटे से ज़रियाब से लेके इसार राना तक हर एक को तकलीफ है कि वो मेरी सुन ले भाई, वो मैं मुसव्वदे के मुताबिक कुछ कहना चाह रहा था, क्योंकि पब्लिक नहीं आ रहा ना। पब्लिक की डोमेन में तब आएगा जब वो फाइनल होगा। पब्लिक की डोमेन में तब आएगा जब वो फाइनल होगा। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, दिया क्यों जाए भाई? मेरी बात सुन ले। देखिए रजी साहब जो कह रहे हैं ना कि क्या कहते साफी भी चीख रहे थे ये वो, जब फजलुर रहमान साहब ने उन्हें कहा ना कि जी मुझे मुसव्वदा तो दिखाए, तो उन्होंने कहा जैसे ही हमें मिलेगा हम आपको दिखा देंगे। नहीं, ये तो आपने फिर खड़ा है। नहीं सर, ये कल भी मुझे किया गया। अच्छा एक मिनट उनको जुबानी बताया गया। जिन्हें पता है इस मुसव्वदे में क्या था और कितने हुकूमती मेंबरान हैं जिन्हें पता था इस मुसव्वदे में क्या लिखा है। मैंने कहा साथ साथ करेक्शन करता जाऊं। जिम्मेदार ज़राए वहां पे मौजूद थे, वो भी हमारी जिम्मेदार ज़राए वहां पे मौजूद थे। आप दोनों मिलके मेरी आवाज नहीं दबा सकते। जिम्मेदार ज़राए मौजूद थे। आप मेरे बोलने पे बोलना शुरू कर देती है ताकि मेरा दलाइल ना जाए। मैं इसार राना की बात पे चुप रहता हूं, आप मेरा कोई फिक्रा मुकम्मल नहीं होने देती। अच्छा चलें, अभी मुझे साहब से उनकी टेक ले लेनी थी, दोबारा वापस आपकी तरफ आ रही हूँ।